दोस्तों, आज की मेरी कहानी है अच्छे कर्म। कौशल्या देवी जी बिस्तर पर लेटी हुई थी। जब शाम को उनका बेटा अनिल ऑफिस से घर पर आया तो घर पर आते से ही वह अपनी मम्मी के कमरे में चला गया। फिर उसने गर्म पानी में दवाई मिलाकर पहले अपनी मम्मी के पैरों को अच्छे से साफ किया। उसके बाद सूखे कपड़े से उसने अपनी मम्मी के पैरों को सुखाकर थोड़ी देर खुली हवा में रहने दिया। बाद में उसने दवाई लगा दी। कौशल्या देवी जी की आंखें भर आई तो अनिल ने पूछा, क्या हुआ मम्मी, तुमको ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? कौशल्या जी ने धीरे से इनकार में सिर हिलाते हुए कहा। तभी बहू संध्या ने घर में प्रवेश किया। वह अपना पर्स टेबल पर रखकर तुरंत ही अपने सास के कमरे में आ गई और कहने लगी, माँ जी, अब आपका पैर ठीक है ना? दवाई ली थी आपने दोपहर में? कौशल्या देवी जी ने सिर हिलाकर हाँ कर दिया तो वह कहने लगी, मैं सबके लिए वड़ा पाव लेकर आई हूँ, अभी चाय के साथ लेकर आती हूँ। इतना कहकर वह फटाफट कपड़े बदलकर रसोई में घुस गई। अनिल भी कहने लगा, मम्मी, मैं भी अपने हाथ मुंह धो लेता हूँ। जब दोनों बहू बेटे वहाँ से चले गए तब कौशल्या देवी जी ने अपने रुके हुए आंसुओं को बह जाने दिया। आज उन्हें अपने बेटे बहू पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। बुढ़ापे का शरीर था उनका, तो न जाने कब उनका शुगर बढ़ गया। एक बार जब उनकी तबीयत खराब हुई थी और डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए थे तब पता चला कि उनको शुगर की बीमारी हो गई है। खैर तब से वह परहेज पर थी और जरूरत पड़ने पर दवा भी खा लेती थी। इस बीच उनके पैर में चोट लग गई। उस छोटे से चोट से उनके पैर में छोटा सा घाव हो गया और वह घाव धीरे धीरे बड़ा होने लगा। शुरुआत में उन्होंने उस घाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब घाव बड़ा हो गया और उसका दर्द ज्यादा बढ़ने लगा, उन्हें चलने फिरने में दिक्कत होने लगी। तब उन्होंने अपनी बहू और बेटे को बताया। उनकी बहू ऑफिस में जॉब करती थी तो उसने अपने ऑफिस में फोन किया और एक दिन की छुट्टी ले ली और अपनी सास को लेकर डॉक्टर के पास गई। रास्ते में वह उन्हें डांट भी लगा रही थी कि मम्मी जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? फिर डॉक्टर ने दवाई दे दी और उन्हें आराम करने के लिए कह दिया। पिछले 8 दिनों से उन्हें चलने में दिक्कत हो रही थी। बेटे और बहू ने मिलकर उनकी खूब अच्छे से सेवा की, इसीलिए कौशल्या देवी बहुत भावुक हो गई थी। थोड़ी देर बाद बच्चे उनके कमरे में चाय और वड़ा पाव लेकर आए। सबने वहीं बैठकर चाय नाश्ता किया। उसके बाद अनिल मम्मी के पास बैठकर सब्जी काटने लगा। उनकी बहू संध्या भी वहीं पर बैठकर आटा गूंथने लगी। दोनों दिन भर की बातें करने लगे। कौशल्या देवी जी को बहुत अच्छा लग रहा था। भले ही वह ज्यादा चल फिर नहीं पा रही थी, लेकिन बच्चे ऑफिस से आने के बाद उन्हें 5 मिनट के लिए भी अकेला महसूस नहीं होने देते थे। कौशल्या देवी जी भी शाम होने का बेसब्री से इंतजार करती थी, जब उनके बेटे बहू घर पर आ जाते थे और उनके साथ ढेर सारी बातें और ढेर सारा समय बिताते थे। ऐसे ही बातचीत करते हुए खाना बनकर तैयार हो जाता था। कौशल्या देवी जी ने खाना खाया, फिर बहू ने उनके बिस्तर ठीक कर दिए और उन्हें दवाई देकर सोने के लिए कह दिया। कौशल्या देवी जी बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर में उन्हें नींद भी आने लगी तो बेटे और बहू भी अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे। कौशल्या देवी जी का मन एक अजीब सुकून से भर उठा था। आज वह मन ही मन अपनी जेठानी को धन्यवाद दे रही थी, जो कि इस दुनिया में नहीं थी। अपनी जेठानी की दी हुई सीख के कारण ही शायद आज उन्हें बुढ़ापे में तकलीफ तो मिल रही थी, लेकिन उनके बच्चे उनका अच्छे से ध्यान रख रहे थे। अब बुढ़ापे में तो इंसान कितने भी अच्छे कर्म वाला हो, उसे कुछ न कुछ तकलीफ तो मिल ही जाती है, लेकिन जिसके कर्म अच्छे होते हैं उन्हें ऐसे समय में किसी अपने का साथ मिल जाता है, कोई उनका ध्यान रखने वाला साथ होता है। और जिनके कर्म खराब होते हैं वह अकेले ही पड़े पड़े छटपटा कर रह जाता है। कौशल्या देवी जी को वो दिन याद आने लगा जब वह नई नई बहू बनकर इस घर में आई थी। सास तो उन्हें बहुत कठोर स्वभाव की मिली थी। वह घर की बड़ी बहू और छोटी बहू को अपने घर की नौकरानी ही समझती थी। हर बात में ताना मारना, रूखे स्वर में बात करना उनकी यही आदत थी। धीरे धीरे करके समय बीतता गया। जेठानी और जेठ जी ने अपना अलग घर बनवा लिया और वहाँ पर बड़े आराम से रहने लगे। कौशल्या देवी जी के पति अपने पिताजी की पुरानी दुकान पर बैठते थे। दुकान से आमदनी भी बहुत कम होती थी और वह लोग अपने परदादा के पुराने घर में रहते थे, तो कौशल्या जी पर उनकी सासू माँ अभी भी हुक्म चलाती रहती थी। बड़ू बहू ने तो अपनी घर गृहस्थी अलग करके चैन की सांस
लेने लगी थी। लेकिन कौशल्या जी को सास का रूखा व्यवहार झेलना पड़ता था। अब कभी कभार तो कौशल्या जी के पति भी माँ का रूखा और बुरा व्यवहार देखकर विचलित हो जाते थे, लेकिन वह हमेशा एक ही बात सोचते थे कि मेरे अलावा माँ का ध्यान रखने वाला और यहाँ कौन है। और वैसे भी वह अब बूढ़ी हो चुकी हैं, बुढ़ापे में कुछ बोल भी देती हैं तो हम लोगों को बुरा नहीं मानना चाहिए। यही सब सोचकर वह अपनी पत्नी को भी समझाया करते थे। और कौशल्या जी खून के घूंट पीकर रह जाती थी और अपनी सास के साथ रहने को मजबूर हो जाती थी। उनकी सासू माँ छोटी छोटी गलतियों पर अपनी बहू को काफी कुछ सुनाती रहती थी। जब कौशल्या जी की शादी को 12 साल हो गए थे और वह माँ नहीं बन पा रही थी, तब तो उसकी सास हाथ धोकर पीछे ही पड़ गई थी कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। एक बार तो उन्होंने लड़की वालों को फोन करके अपने घर पर बुला लिया था, लेकिन तब कौशल्या जी के पति नीरज ने सबके सामने ही कड़ी शब्दों में माँ की बातों का विरोध किया और कहा कि मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूँगा। अगर मेरी पत्नी माँ नहीं बन सकती तो इस बात की क्या गारंटी है कि कमी मेरी पत्नी में है और मुझ में नहीं। और हाँ, मैं दूसरी शादी कर भी लूँ तो मेरी दूसरी पत्नी माँ बन जाएगी, इस बात की भी क्या गारंटी है। मैंने शादी बच्चों के लिए नहीं की थी, मेरी पत्नी को बच्चे नहीं हो रहे हैं तो मैं दूसरी शादी कर लूँ। ये मुझे पत्नी के रूप में भरपूर प्यार करती है, मेरा अच्छे से ध्यान रखती है, एक बहू के रूप में या अपनी सास का भी अच्छे से ध्यान रखती है, पूरे घर को अकेले ही संभालती है, अपने सारे फर्ज को अच्छे से निभाती है, तो फिर मैं दूसरी शादी कैसे कर लूं? कौशल्या जी का मन गर्व से भर उठा था कि उन्हें कितना अच्छा पति मिला है। उधर सास की नजरों में कौशल्या जी एक कांटा बनकर रह गई थी। उसकी सास उस पर खूब जमकर अत्याचार करने लगी थी ताकि वह उस घर को छोड़कर चली जाए। लेकिन इस बीच एक दिन कौशल्या जी को चक्कर आने लगा तो उनके पति नीरज उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो पूरे घर में खुशी छा गई, क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि कौशल्या जी माँ बनने वाली हैं। शादी के पूरे 12 साल बाद वह माँ बनने जा रही थी। अब तो उसकी सास भी उसे ताना नहीं मारती थी, लेकिन वह अभी भी अपनी बहू को नौकरानी की तरह ही समझती थी। इसीलिए ना तो बहू का अच्छे से ध्यान रखती थी, ना ही बहू के खाने पीने के बारे में सोचती थी। बस उसे इस बात की खुशी थी कि उनके बेटे को कोई ना मर्द नहीं कहेगा। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। कौशल्या जी की सास ने कौशल्या जी को कभी भी मायके नहीं जाने दिया, क्योंकि उनका कहना था कि पहला बच्चा हमारे यहाँ ससुराल में ही होता है। ऐसे समय पर कौशल्या जी बिल्कुल अकेली रह गई थी, फिर भी उन्होंने किसी तरह अपने मुश्किल समय बिताए। कुछ दिन बाद उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने अनिल रखा। जब अनिल 10 साल का हुआ, इस साल कौशल्या जी की सास को लकवा मार गया। अब तो उनके हाथ पैर भी काम करना बंद कर दिए थे, इसीलिए वह बिस्तर से जा लगी। अब कौशल्या जी पूरी घर गृहस्थी खुद ही संभालती थी। सास बिस्तर पर आ गई थी तो कौशल्या जी को बहुत खुशी हुई थी और वह सोच रही थी कि अब मैं अपने साथ हुए हर अत्याचार का बदला लेकर रहूंगी। फिर एक दिन वह सास के लिए सूखी रोटी और अचार लेकर आई तो उनकी सास हैरानी से देखते हुए बोली, बहू ये कैसा खाना लेकर आई है, ना सब्जी है ना इसमें दही है। फिर कौशल्या जी अपनी सास को देखते हुए और अपने दांत पीसते हुए बोली, चुप कर बुढ़िया, तूने मुझे बहुत सताया है, मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं, अब भूखे मर और अपने कष्टों से मुक्ति पाले। सास की आंखें आंसुओं से भर आए थे और कौशल्या जी की आंखों में खुशी की चमक थे। उन्हें लग रहा था कि अब वह अपना सारा बदला लेकर रहेंगी। पीछे खड़े खड़े अनिल भी यह सब देख रहा था। एक दिन कौशल्या जी की जेठानी बिमला जी कौशल्या जी की सास को देखने के लिए घर पर आई हुई थी। उसी समय कौशल्या जी अपनी सास के लिए खाना लेकर आई। जेठानी घर पर आई हुई थी तो उन्हें दिखाने के लिए वह भरी हुई थाली लेकर आई थी। वह थाली देखते ही अनिल कहने लगा, माँ तुम तो दादी को सूखी रोटी खाने के लिए देती हो ना, ताकि दादी जल्दी से मर जाए और उन्हें कष्टों से मुक्ति मिल जाए, तो आज तुम दादी के बारे में क्यों नहीं सोच रही हो? अनिल की यह बात सुनकर कौशल्या जी अपनी जेठानी के सामने शर्मिंदा हो गई। बिमला जी तो एक पल में ही सब कुछ समझ गई थी। उन्होंने प्यार से ही अनिल को अपनी गोद में बिठा लिया और उसे समझाते हुए कहने लगी, नहीं बेटा ऐसा नहीं बोलते, तुम्हारी माँ को पता नहीं था, अब मैं आ गई हूँ ना,
अब मैं तुम्हारी माँ को समझा दूंगी कि बड़े बुजुर्गों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। फिर जब तुम बड़े हो जाओगे ना, तो अपने मम्मी पापा का खूब अच्छे से ध्यान रखना। इतना कहकर विमला जी ने अनिल को बाहर खेलने के लिए भेज दिया। फिर उन्होंने कौशल्या जी से कहा, देख रही हो छोटी, तुम अपने बच्चे के मन में कैसी बातें डाल रही हो। माना कि हमारी सासू माँ ने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया है, लेकिन बुरे के साथ बुरा करके हम क्यों अपने कर्मों को बिगाड़ रहे हैं। तुम्हारी सास को तो शायद उनके कर्मों का फल इसी रूप में मिल रहा है कि यह अपने अंतिम समय में भी हम पर पूरी तरह से निर्भर हो गई हैं। लेकिन हम कौन होते हैं इन्हें सजा देने वाले। इन्हें सजा तो भगवान दे ही रहा है। बस हमारे हाथ में इतना है कि हम इन्हें खाना बनाकर खिला सकते हैं। तो फिर हमें अपनी तरफ से कभी भी कोई गलती नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे पास भी अपना बेटा है, कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी उसके बाल मन पर तुम्हारी गलत संगति बन जाए और बड़ा होने के बाद वह भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगे। अपनी जेठानी की बातों को सुनकर कौशल्या जी की आंखें फटी की फटी रह गई थी और वह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि अपने सास से बदला लेने के चक्कर में कहीं मैं अपने बेटे को गलत सीख तो नहीं दे रही हूँ। उस दिन के बाद से उन्होंने खुद में बदलाव लाया। बदले की भावना को किनारे रखकर उन्होंने अपनी सास का अच्छे से ध्यान रखना शुरू किया और उनकी सभी जरूरतों को पूरा किया। साल भर के अंदर ही उनकी सास का स्वर्गवास हो गया, लेकिन कौशल्या जी के मन पर कोई बोझ नहीं था कि उन्होंने अपनी सास के साथ कुछ भी गलत किया है। और आज जब बुढ़ापे में उनके बेटे और बहू उनकी सेवा कर रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि उनके किए हुए सारे अच्छे कर्म आज सफल हो रहे हैं। अपनी जेठानी की सीख को अपनाकर उन्होंने अपने कर्मों को बिगाड़ने से बचा लिया था। दोस्तों, कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, चाहे वो तुम्हारा कितना भी बुरा चाहे। जो दूसरों का बुरा चाहता है उसका बुरा पहले होता है। बस अपने भगवान पर भरोसा रखो, वह सबको सजा देता है। किसी को जल्दी मिलती है, किसी को लेट से मिलता है, लेकिन मिलता सबको बराबर का है। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।